अलग से जन इतिहास लिखा गया है इस तरह का। यहाँ डी.डी. गोस्वामी ने उसकी शुरुआत की थी जन इतिहास लिखने की, और उसके बाद त्रिपाठी जी ने भी उस पर बहुत जोर दिया है उत्तराखंड के मामले में कि यहाँ राजे रजवाड़े हैं, ये हैं, वो हैं, सब कुछ है, उसको उनको जाना जरूरी है, वो जाना जरूरी है। लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता किस हालत में थी, यहाँ कौन लोग आए थे बाहर से, और वो कब कब आए, और उन्होंने क्या क्या, उनके श्रम से क्या क्या चीजें पैदा हुई हैं यहाँ पर। जिन खेतों को आज हम देख रहे हैं उसके पीछे किनका श्रम था यहाँ पर, किन्होंने उन पहाड़ियों को काट के वैसे खेत बनाए, वैसे सिंचित हरियाली से भरपूर धरा को सजाया है। तो ये असली इतिहास, वो उनकी इतिहास दृष्टि ये है इन इतिहास की किताबों में कि यहाँ की जनता का इतिहास कहाँ है। इसलिए वो कई बार उनसे असहमत होते हैं, तमाम इतिहासकारों से उत्तराखंड के, जो केवल राजा जो केवल यहाँ के राजाओं और ये चंद परमार और आपके खतूरी वगैरह में उलझे रहते हैं, और वो तमाम मंदिरों में और उसके अलावा तमाम और चीज़ों में जो उनके महल थे इत्यादि थे उसमें उलझे रहते हैं। तो वो कहते हैं ये वास्तविक इतिहास नहीं है। वास्तविक इतिहास है यहाँ की जनता ने जो संघर्ष किया है, जो श्रम किया है, उससे आज हम जो देख रहे हैं यहाँ का नक्शा, तो उसको इतिहास मानते हैं। तो उनकी इतिहास दृष्टि है, उनका सबसे बड़ा योगदान है डी.डी. गोस्वामी के बाद सबसे बड़ा उनका ये योगदान उत्तराखंड के संदर्भ में विशेष रूप से। और इसे ये उन्होंने बहुत सारा काम किया, पैदल यात्राएं की, वो पैदल यात्राएं की वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, वो विस्तार से पढ़े जाने की आवश्यकता है। उसको मैं यहाँ पर ज़्यादा उसका विस्तार में बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उत्तराखंड के इतिहास को समझना है, उत्तराखंड के इतिहास में विशेष कुछ काम करना है, तो पहली बात तो यह है कि जिन लोगों ने यहाँ पर काम किया है उनको तो पढ़ना पड़ेगा ना, उनको जानना तो पड़ेगा उन्होंने क्या काम किया है। आगे बढ़ाने की बात तो बहुत दूर की है। अब जैसे शेखर पाठक है, या जैसे यशवंत सिंह कटोच है, या अन्य लोग हैं, या शिव प्रसाद डबराल हैं, तो ये जो लोग हैं इन्होंने लिखा क्या है, इनका योगदान क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा, नहीं तो उत्तराखंड को नहीं समझ सकते, ये मेरा पक्का मानना है। और उसका नई प्रतिभाएं पैदा नहीं हो सकती हैं। तो मैं जो बात को कह रहा था, इतिहास है ये जो असली इतिहास है, हमारे तमाम शिक्षण संस्थाओं में अनुपस्थित है। वो समझ, वो दृष्टि अनुपस्थित है। इसलिए कि वहाँ के विद्यार्थी जो हैं, जितने भी निकल रहे हैं आज, आप देखिए उन विद्यार्थियों से अगर आप बात कीजिए कि उत्तराखंड के इतिहास पर, उनके इलाके के इतिहास पर बात कीजिए, या दुनिया के इतिहास पर बात कीजिए, तो वो उस मामले में आपको घनघोर चुप्पी वहां दिखाई देगी। और भले ही उनके बहुत सारे नंबर आए हों या बड़े बड़े पदों पर आसीन हों, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। जिसको अपनी जनता का इतिहास का ज्ञान नहीं है, जिस जनता ने उसको पूरा मतलब उस सृजन, जनता के सृजन से जो चीज सामने आई है, तो ये बहुत बड़ा ये है। और इसकी ओर त्रिपाठी जी ने बार बार ध्यान दिलाया अपनी हर किताब में कि मतलब इतिहास किसे कहते हैं और कैसे, और उन्होंने वो सूत्र छोड़े हैं, वो पूरा काम नहीं कर पाए। वो क्यों नहीं कर पाए, मैं एक बार और कहना चाहता हूँ। देखिए, जब कोई अध्येता होता है उसको कोई न्यूनतम सुविधाएं चाहिए होती हैं। अगर वो न्यूनतम सुविधाएं उसको नहीं मिलेंगी तो वो जितना कर सकता था उतना काम नहीं कर पाता है। और इत्तेफाक से कुछ लोगों को सुविधाएं मिल जाती हैं। सुविधाएं का मतलब जो जरूरी चीजें वो मिल जाती है, वो खुद अपने दम पर उसको अच्छे उस पर है, तो उसका उपयोग फिर वो अपने काम के लिए करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को काम दूसरा करना पड़ता है, वो दूसरे संघर्ष में लगे हुए हैं, उसके बाद समय निकाल रहे हैं, आर्थिक अभाव भी है, और उसके बाद फिर वो उसमें कुछ काम करते हैं। वो जितना कर सकते थे उसका 20 या 30% करके इस दुनिया से चले जाते हैं। त्रिपाठी जी के बारे में बताऊं, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं इंटर का विद्यार्थी था तो पहली बार उनके साथ मैं इतिहास की यात्रा पर निकला था। बोरारो घाटी, जो सोनसर घाटी है, बहुत ही एशिया की प्रसिद्ध घाटी पड़ा था, और मुझे अच्छी तरह याद है वो यात्रा। और आपको बड़ा ताज्जुब होगा, वो इंटर में हिंदी के प्रवक्ता थे, और उन दिनों तो वेतन भी बहुत कम मिलता था, और उनके अपने बच्चे थे, अपनी पत्नी थी, उनकी सारी जिम्मेदारियां थी नैनीताल में और इस तरह। और लेकिन उन्होंने पहली जो यात्राएं शुरू की, वो अपने जीपीएफ से पैसा निकाल के यात्रा शुरू की। बड़े अजीबोगरीब बात मुझे लगी, बात नहीं, जीपीएफ से जब मैं लिख रहा था, जीपीएफ से पैसा निकाला और उसके बाद यात्राओं में निकले। और यहाँ तक कि अपने घर में बच्चों की भी परवाह नहीं की, उनका छुट्टियां भी निकल गए। तो इसमें उनका सबसे बड़ा जो योगदान मैं मानता हूँ, त्रिपाठी जी यहाँ तक जो पहुंचे हैं, या उन्हें जितना भी, और मैं भी मानता हूँ कि त्रिपाठी जितना कर सकते थे उसका केवल उन्होंने 20% किया है, 80% काम नहीं कर पाए। वो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, न्यूनतम सुविधाएं, वो उनको मिली नहीं, और वो जो आर्थिक संसाधन थे वो नहीं जुटा पाए। और हमारे यहाँ की कोई विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है, विदेशों में तो बहुत है ना ऐसे, वहाँ तो, यहाँ तो नाप इस बात से होती है कि कोई इंटर का अध्यापक है या प्रोफेसर है, वो इस हिसाब से नापते हैं। या कोई हो सकता है कि वो, अब जैसे डी.डी. गोस्वामी थे, वो तो गणितज्ञ थे इस हिसाब से, तो वो तो इतिहासकार का कोई मतलब नहीं। तो ये उनको बहुत बड़ी एक रुकावट आई, जिससे कि वो जितना काम कर सकते थे उतना वो नहीं कर पाए। और उसके बाद उन्होंने निरंतर वो ये सारी काम करते रहे।
तो अब दूसरी बाधा क्या आई उनके सामने? दूसरी बाधा उनके सामने सबसे बड़ी ये आई कि जब छुट्टियां होती हैं तब निकलते थे, वो पढ़ाते भी थे, निकलते भी थे। अगर उनको पूरा काम में ज़्यादा मौका मिलता तो बहुत कुछ काम, अभी भी जो उन्होंने सूत्र छोड़े हैं वो उत्तराखंड के इतिहास के लिए ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा मेरा मानना है। और बहुत सारे लोग वो सारे काम नहीं कर पाते, वो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है इतिहास के क्षेत्र में। 11 वर्ष उसका नाम था, बाद में उसका किताब का जो दूसरा एडिशन आया उसका नाम है प्रधानाध्यापिकी के 11 वर्ष। वो अनिवार्य पाठ्य पुस्तक की तरह से हर, इसलिए मानना है कि सरकारी स्कूलों में भी रहते हुए या किसी भी स्कूल में आप रहे, प्राइवेट हो सरकारी हो, स्कूल तो स्कूल है, वहां पर आप कैसे मतलब उन बच्चों को उन बच्चों का विकास कर सकते हैं, उन बच्चों को एक ऐसा वातावरण सृजित कैसे कर सकते हैं, ये इसके लिए गाइड बुक की तरह से है वो, ऐसा मैं मानता हूँ वो जो उनकी पुस्तक है। और इसमें जो है देखिए वो निरंतर अध्ययनशील रहे हैं और उन्हें बहुत बाद में जाके उनका परिचय हुआ है एक ऐसे शिक्षाविद से जो दुनिया का महत्तम शिक्षाविद है, और जिसने, और वास्तव में मेरा ये मानना है त्रिपाठी जी वहां पहुंचे, क्योंकि वो तो अध्येता थे ना, वो तो खोजी थे, वो खुद प्रयोग करते रहे। 11 प्रधानाध्यापिकी के 11 वर्ष में उन्होंने जो प्रयोग हैं वो लिखे, उन्होंने कहा कैसे कैसे बाधाओं से निपटा जाता है और सारी समस्याओं के बावजूद कैसे वहां पर वो पैदा किया जाता है, मतलब वो वातावरण सृजित कैसे होता है। और वो पहुंचे बाद में फिर अपने एक और गुरु के पास, भाई हर एक आदमी ढूंढता है ना, मतलब तो दुनिया में जो सबसे महानतम पुस्तक है शिक्षा के क्षेत्र में वो है एक रूसी एक शिक्षाविद है वसीली सुखोमिलिस्की, उसके किताब है बाल हृदय की गहराइयाँ, हिंदी में है बाल हृदय की गहराइयाँ। और उसकी वो किताब जो है उसको हाँ वो इन्होंने इशारा कर दिया, हाँ मैं 5 मिनट में इसको तो वो किताब है बाल हृदय की गहराइयाँ, उससे उन बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए और उन्होंने और ज़्यादा बेहतरी की और गहरे प्रयोग किए और गहरा चिंतन किया। इस तरह का एक उनका वहाँ तक जब तक उत्तराखंड में लिखे जा रहे, उत्तराखंड में सृजित साहित्य, उत्तराखंड में सृजित पुस्तकें वहाँ नहीं हैं और उन पर चर्चा नहीं है, वो उनको जानते नहीं हैं, तो ये चुनौतीपूर्ण काम है।